बोल से अगर इसे यहाँ रहना है ना तो सुकून से रहो। क्या मतलब? सोने के नहीं है, चांदी के हैं, सोने का पानी चढ़ा है और अंगूठी हीरे की नहीं। मुझे भी रहने दे। इसे कहते हैं अगर इसे ऐसी रहना है ना तो अपने ससुराल जाए। अरे हम गरीबों के साथ ऐसा जुल्म नहीं थी। अरे जाली नगीना जड़ा हुआ था, जाली थमा दिया हमें सारा माल। क्या? उसमें या अल्लाह, अल्लाह गारत करते ऐसे मक्कार लोगों को। अरे बेटी वालों के साथ भला कोई ऐसे भी करता है। मैं सोच रही हूँ माफी नहीं मांगेगी ना, यहाँ से कोई नहीं जाएगा वहाँ जब तक तुम्हें मैं यहाँ की सड़कों। या अरफा परेशान होगी, मुझे उससे जाके मिलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। निशा अपनी बकवास बंद करो। अरे ये हिम्मत! माय गॉड, मैं वहाँ से लड़के आई हूँ। जब तक वो लोग यहाँ आके मुझसे भीख मांगता हुआ नहीं देखूंगी ना, मुझे सकून नहीं मिलना। इसलिए पाकिस्तान को ना तुम भूल ही जाओ। रिश्ता इस्तेमाल हो जाता है तो और तुमने मुझसे हाथ उठाया। बंद कर, मैं सवाल करती हूँ। देखा मैं कैसे किया। जब दूसरों से मोहब्बत आपका दुख और आपकी परेशानियां भी बढ़ जाती, छावर नहीं करती। अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी खुशियां कुर्बान करो दूसरों, लेकिन अपनी जिंदगी उन पर न चलो। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नए आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अब ये ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता करके इख्तितामी मोड़ को पहुंच रहा है, पर न जाने कब इसकी लास्ट एपिसोड होने वाली है। पर फिलहाल तो इस ड्रामे से रिलेटेड जो भी स्टोरी चलती जा रही है, हम आपको उससे आगाह करते चले जा रहे हैं। फिलहाल इस स्टोरी में कुछ यूँ होने चला जा रहा है कि अब जो घर वापस मनाहिल को मिले है और वो घर जो है वो मनाहिल के ही नाम पर है। अब मनाहिल जो है वो पुप्पो से नहीं घबराती, क्योंकि मनाहिल के साथ पुप्पो ने जितनी जुल्म ज़्यादती करनी थी अब कर ली। अब मनाहिल ने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। अब उसने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ खुद ही पानी शुरू कर दी हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने लिए खुद ही आसान बनाने जा रही है। जैसे ही पुप्पो उसके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश करती है काम का उसी तरह, तो मनाहिल जो है वो जो जितना उसके पास में होता है वो काम करके और फिर पुप्पो और जितना ना काम कर सकती है कर लेती है और फिर उसके बाद वो आराम करने के लिए चली जाती है। यहाँ ज़ारा अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ज़ारा घर वापस तो आ चुकी है और यहाँ फिर भी वो मनाहिल के ऊपर हुक्मरानी चलाती है और उससे अपने घर के काम करवाती है और उसी तरह उसे तंज़-ओ-तान करती है। तो मनाहिल पुप्पो से ये कह देती है कि इसे कह दे कि अगर इसने यहाँ रहना है तो बिल्कुल इंसानों की तरह रहे, वरना ये अपने ससुराल चली जाए। तो पुप्पो खामोशी से उसका मुँह देखती जाए जाती है और ज़ारा भी जो है वो ज़ारा जो भी है वो खामोश हो जाती है और अपनी माँ का हैरानगी से मुँह देखती है कि वो कैसे मनाहिल की के सामने चुप है। लेकिन वो नहीं जानती कि अब जो है ये घर जो है वो मनाहिल के नाम हो चुका है और अगर मनाहिल चाहेगी तो वो इस घर और अगर मनाहिल ना चाहेगी तो वो उन लोगों को यहाँ पर अपने घर पर नहीं रखेगी। और पुप्पो जानती है कि ज़ैन ऑलरेडी उसे बेसहारा कर चुका है और ज़ारा के पास अपने पास कोई ठिकाना नहीं है, तो वो इसे क्या रखेगी। इसलिए पुप्पो जो है वो खामोश हो जाएगी और ज़ारा हैरानगी से अपनी माँ का मुंह देखेगी कि वो कैसे मनाहिल के सामने खामोश हो गई है और वो ज़ारा मनाहिल को अब क्यों गुस्सा नहीं करती हैं। लेकिन वो नहीं जानती कि अब पुप्पो को जो है अब पुप्पो के पास ये हुक्मरानी नहीं है कि वो अब भी मनाहिल के साथ वो रवैया इख्तियार करें जो वो पहले करती चली आ रही हैं। और इधर दूसरी जानिब अब एक और धोखे में धोखा होता चला जा रहा है हन्नान और उसकी माँ के साथ। ना उन्होंने जो सोचा भी नहीं था, आरफा यही समझती थी कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता और ना ही मुझे कोई चीट कर सकता है और ना ही मेरे जैसा कोई दुनिया में चालाक है और ना ही मक्कार है। वो तो ज़ारा को भी समझती थी कि चालाक और मक्कार तो है लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ ज़ारा भी उसे धोखा देकर चली गई है, क्योंकि ज़ारा ने भी जितना जेवर वो उसे चुराई थी जेवर ज़ारा ने तो सारी जान पड़ताल कर चुकी थी और वो जेवर वापस हथिया चुकी थी उसके जाने के बाद। और जब ये दोनों माँ बेटा फंस जाते हैं, इन दोनों के दरमियान इधर शिबा जो जोर देती है कि वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देगी अगर उसने उसके पैसे ना लौटाए। और इधर जो है ज़ारा कहती है कि अगर उसने उनके पैसे ना लौटाए, उनकी दुकानें वापस ना लौटाएं, तो वो इन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। दोनों ही तरफ से वो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। हन्नान को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता और इधर उसकी माँ को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो पैसा इकट्ठा करने में लगी है
है, लेकिन साथ साथ उसे इस बात का गम है कि अगर हम सब कुछ ये लगा देंगे, इन लोगों को दे देंगे, तो हमारे पास पीछे कुछ बकाया नहीं बचेगा। हन्नान अपनी माँ से ये कहता है कि अगर हम इन्हें ये दे भी दे तो हमारे पास ज़ारा की दुकान है और मैं वो दुकान का कुछ पैसा उठाकर बेचकर मैं ज़ारा के मुंह में डाल दूंगा और उसका खामोश हो जाएगी। ज़ारा इतने में कमरे में घुस आती है और इन दोनों की बातें सुन लेती है। ज़ारा इन्हें उसी वक्त मौन कर कर चली जाती है। इस वजह से जो है अब हन्नान परेशान है कि एक तरफ से तो शीबा का जोर है और एक तरफ से जो है ज़ारा का भी शोर आ चुका है। अब किसी तरीके से इन दोनों से जान छुड़ानी है तो ज़ाहिरी बात है आधे पैसे उसे देने पड़ेंगे, किसी तरीके से उससे रजामंदी करवानी पड़ेगी और किसी तरीके से आधे पैसे ज़ारा को देने पड़ेंगे ताकि दोनों का मुंह बंद हो जाए और किसी तरीके से इनकी जान छूट जाए। जैसे ही ज़ारा की सास जो है वो जाती है जेवर लेने के लिए ताकि मैं ज़ारा के वो जेवर बेचकर इन लोगों से अपनी जान छुड़ा दूँ और बच जाए, तो जैसे वो अलमारी खोलती है, लॉकर खोलती है, तो जेवर तो होते ही नहीं है क्योंकि वो तो ज़ारा ने पहले से ही अपने अंडर में ले लिए थे। जैसे ही वो इस बात का अंदाज़ा ये देखते हैं कि जेवर नहीं है तो वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेती है कि सारे जेवर जो है हन्नान की बीवी ले जा चुकी है। खैर हन्नान भी अब खामोशी से और परेशानी से मुंह देख रहा है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर जो है वो निमी जो है ना कहती है कि मेरे चंद जेवरात हैं जो उन्होंने वापस कर दिए हैं और मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, मेरे वो जेवरात बेचकर हन्नान जो है अपनी जान बचा सकता है। माँ उसकी फिर से एक दफ़ा खुश हो जाती है क्योंकि उनको तो ये लालच होती है कि उन्होंने जितना कुछ दिया था वो सोने का दिया था और डायमंड की रिंग भी दी थी, लेकिन जब वो सुनहार के पास उन सेटों को लेकर जाती हैं तो उन सेट में से एक भी सेट असली नहीं है, सभी चांदी के हैं और सभी के ऊपर पानी चढ़ा हुआ है और जो डायमंड की रिंग वो कह रहे थे वो डायमंड की नहीं थी, वो तो नकली डायमंड था। वो ये सब देखकर तो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और यही कहती है कि उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया है, खुदा उनको गारत करके वो बेटी वालों को यूँ धोखा देते हैं और ख़ुद का तो पता ही नहीं है। जैसे कि खुद क्या कर रही थी ज़ारा के साथ, उसने भी तो ज़ारा के साथ कुछ यूँ ही किया था कि जैसे कि नकली जेवरात बनवाए थे और ज़ारा को और उसकी माँ को यही धोखा दिया कि ये सारे सोने के हैं। जो कुछ उसने ज़ारा के साथ किया था वही सब कुछ पलट के उसकी अपनी झोली में आकर गिर पड़ा है, लेकिन उसको अभी भी इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसने जो कुछ किया था वही उसने पा लिया है, क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है। उसने जो बोया था उसने वही काटा है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है। सच ही कहते हैं लोग कि इंसान को दुनिया में ही अल्लाह ताला दिखा देता है। जो ये दूसरों को बदवाएं दे रही है, अपनी बेटी के ससुराल वालों को बदवाएं दे रही है, इसको समझ ही नहीं आ रही कि यही बदवा तो इसकी भी झोली में आकर पड़नी चाहिए, क्योंकि इसने भी तो यही धोखा ज़ारा को दिया है। खैर अब दोनों माँ बेटे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब उसे कैसे पैसे लौटाएंगे, कैसे। अब हन्नान की माँ के पास जो है अपना सर पीटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, उसे तो कुछ रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। जो आखिरी सहारा बचा था वो भी चला गया। इसने ये सोचा था कि ज़ारा के जेवर बेचकर अपना कर्जा चुका देगी, वो भी चला गया। दूसरा निमी के जेवर बेचकर कर्जा चुका देगी, वो भी चला गया। अपनी भी खुद भी जान को फंसा दिया और बेटे को भी जान में को फंसा दिया है, और ख़ुद से ज़्यादा तो बेटे की जान को फंसा दिया है। अगर ज़ारा रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो हन्नान पकड़ा जाएगा, और अगर शीबा दर्ज करवाते तो हन्नान पकड़ा जाएगा, और ख़ुद भी परेशान अब होगी। अब न जाने वो अपने आप को कैसे बचाएगी। एक पैसे की लालच में उसने ना सिर्फ हन्नान की आदतों को बिगाड़ा और ना सिर्फ ख़ुद को मुश्किल में डाला, और बल्कि हन्नान को भी मुश्किल में डाला। और जिस पैसे की लालच में वो इतनी आगे बढ़ गई थी, खूब फिर भी वो खाली हाथ ही रह गई। इधर दूसरी जानिब ज़ैन जो है वो इस कदर फंस चुका है कि ना सिर्फ उसकी बीवी ने उसे खाली हाथ छोड़ दिया है, जिस जायदाद की लालच में उसने माँ बहन को छोड़ दिया था, जिस जायदाद की लालच में उसने मनाहिल को तलाक दे दी थी, इतनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी को वो लात मारकर चला गया था और खड़े खड़े मनाहिल को ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर गया, उसे तलाक दे गया था। आज उसकी ख़ुद की ज़िंदगी बर्बाद हो चली है। उसकी बीवी ने उसे ना सिर्फ तलाक दे दी, वो अपनी बीवी से यही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे किसी तरीके से पाकिस्तान भेज दो, लेकिन उसकी बीवी उसे यही कहती है कि मैं तुम्हें तब तक पाकिस्तान नहीं भेज सकती, उसके बारे में सोचना भी नहीं जब तक कि तुम इनकी यहाँ की सड़कों के पर भीख मांगते हुए मुझे नज़र ना आओ। उसकी वो अपनी बीवी की जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा अपनी बीवी पे गुस्सा आता है। तो वो जब चिल्लाता है तो उसकी बीवी उसके मुँह में ही चम्माट रसीद कर देती है, तो वो फिर भी गुस्से में हो जाता है। और उसकी बीवी की तो ज़ाहिरी बात है पावर ही ज़्यादा है, उसके तो सारा ऑफिस ही उसी का है। उसने तो जिस लालच में की थी कि उसने कहा था अपना पूरा बिजनेस उसके नाम कर दूंगी अगर उसने उससे शादी कर ली। खैर उसने अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर ली, लेकिन उसने भी दौलत की खातिर ये सारा खेल रचा, लेकिन वो फिर भी खाली हाथ ही रह गया।
जिस दौलत की लालच में उन्होंने रिश्तों को छोड़ा, उन्होंने मोहब्बत बड़ी ज़िंदगी को छोड़ा, आज ख़ुद भी खाली हाथ रह चुके हैं और वो मोहब्बत भी उनके हाथों से जा चुकी है। ये दौलत जो है इंसान के नसीबों से मिलती है, इंसान ऐसा नहीं सोचता, लेकिन इस दौलत की खातिर वो जिस बुरे रास्ते पर चला जाता है, चलता है, आखिर में जब उसके हाथ कुछ नहीं आता, अंधेरा ही रह जाता है और जो कुछ होता है वो भी वो खो देता है, तभी जाकर उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया अपनी दौलत की खातिर। और इधर दूसरी जानिब अब यहाँ मलिक जो भी मनाहिल के साथ साथ खबरगिरी कर रहा है और वो यही चाहता है कि मनाहिल अब अकेली ना हो और मनाहिल का ख्याल अब भी रख रहा है। वो जानता है कि वो किस किस्म की नेचर की हैं और मनाहिल जिस स्ट्रेस से निकली है अब वो मनाहिल को दोबारा उस स्ट्रेस में नहीं जाने देता और उसे साथ साथ समझाता है कि तुमने बेशक अपने रिश्तों का ख्याल रखो, तुम अपने रिश्तों का एहतराम करो, तुम उनके लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दो, लेकिन उनके लिए अपने आप को कुर्बान कभी मत करना। उन्हें उससे साथ साथ अब समझाता है और उनसे यही कहता है कि उसने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उसे फॉलो करे। और मनाहिल चूँकि अब ख़ुद भी वलीद से मोहब्बत करती है लेकिन उसे पा तो नहीं सकती, लेकिन उसकी बातें उसके दिल को भा जाती हैं और अब मनाहिल ने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। इसलिए आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा।